नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का सबसे शानदार टॉपिक, पशुओं में एज डिटर्मिनेशन, यानी पशुओं में आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है और आयु निर्धारण की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं। और पशु परिचर हो, चाहे वो जेट हो, चाहे वो कक्षा 12th हो, ICRBH हो, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पशुपालन से संबंधित और एग्रीकल्चर से संबंधित, वहां यह टॉपिक मस्ट है। और यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट से संबंधित टोटल की टोटल जानकारियां, उन सभी के लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे पशुओं में आयु निर्धारण, यानी आयु का निर्धारण कैसे करेंगे और इसकी आवश्यकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में आयु निर्धारण। देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं पशुओं में आयु निर्धारण के बारे में, यानी एज डिटर्मिनेशन कैसे करना है। पशुओं में आयु निर्धारण, यानी इस आयु निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को और क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं आयु निर्धारण के, या कहां कहां आवश्यकता अपने को पड़ती है। देखो राजा, पशुओं में आयु निर्धारण के काफी सारे कारण हैं। आयु निर्धारण से अपने को पहली बात तो ये पता लगा सकते हैं कि पशु की उम्र कितनी है, दूसरा इसका ब्यांत कितना चल रहा है, तीसरा अगर आयु ज्यादा है तो उत्पादन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चौथा जब इनको अपने मार्केट में मंडियों में बेचने जाते हैं तो एज डिटर्मिनेशन सबसे मेन फैक्टर आता है कि पशु की जो वास्तविक या एग्जैक्ट जो मेन उसकी लागत है और उससे आने वाली इनकम है, उस सभी के अंदर आयु निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आयु निर्धारण के काफी सारे पॉइंट्स है जिन जिन बिंदु से अपने आयु निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सामान्य अपने देखें आयु के बारे में, अगर अपने बात करें गाय और भैंस के अंदर जो मोस्टली आयु होती है, गाय और भैंस के अंदर जो आयु होती है वो होती है 20 से 23 वर्ष। कितनी होती है बोलो, 20 से 23 वर्ष आयु होती है गाय भैंस में। इसी के साथ अगर अपने बात करें भेड़ और बकरियों में, भेड़ कोमा बकरियों में अगर बात की जाए आयु निर्धारण की, तो भेड़ बकरियों की जो एवरेज आयु होती है वो कितनी होती है, 10 से 15 वर्ष होती है। कितनी होती है, 10 से 15 वर्ष अपने औसत आयु निकाल सकते हैं भेड़ बकरियों के अंदर। इसी के साथ अपने सिलेबस के अंदर ऊंट भी है, कैमेलस इंडिकस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इनकी आयु कितनी होती है, 40 से 45 वर्ष इनकी आयु अपने को देखने को मिलती है। नॉर्मली ये औसत आयु है और इस आयु का अपने को फायदा भी मिलता है। इन पशुओं की वास्तविक और एग्जैक्ट एज से अपने ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्पादन बढ़ा है या उत्पादन घटा है और इसकी वास्तविक मूल्य कितना हो सकता है। तो अपने सामान्य औसत अपने अगर बात की जाए तो गाय भैंस के अंदर 20 से 23 वर्ष और भेड़ बकरियों में 10 से 15 और ऊंट में 40 से 45 वर्ष आंकी जाती है। इसी के साथ अगर अपने देखें ना, उत्पादन की भी आयु के साथ उत्पादन का भी फर्क पड़ता है। देखो राजा, जो गाय भैंस है, गाय भैंस में प्रथम ब्यांत, प्रथम से तीसरे ब्यांत तक, प्रथम से जो तीसरा ब्यांत है, प्रथम से तीसरे ब्यांत तक उत्पादन क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन क्या होता है, बढ़ेगा। पहला बयान, दूसरा बयान, तीसरा बयान, यानी पहले से तीसरे बयान तक उत्पादन पशुओं के अंदर बढ़ेगा। मतलब क्या नहीं कि सज्जरी बेड़ी है हमारा तो गा का बड़ी, मार तो भैंस दुआर की है, गा दुआर के कह नहीं कमार तो पहलना है बाल्टो भर के दूध, हाँ बाल्टो भर के दूध काट लिया के। तो वो बात है, प्रथम 3 बयान के अंदर उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरे से 5वें बयान तक, 5वें बयान तक क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल एक सीमा के ऊपर आके बिल्कुल ऐसे मिड में आ जाएगा। पहले से लेकर अगर तीसरे तक देखें तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरे से 5वें तक क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक बैलेंस आ जाएगा। और अगर देखें 5वें के बाद, 5वें बयान के पश्चात उत्पादन क्या होता है, उत्पादन होता है कम, यानी उत्पादन में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाती है। यानी पहले से तीसरे बयान तक उत्पादन बढ़ेगा,
तीसरे से पांचवें तक बिल्कुल बैलेंस सा हो जाएगा, एक स्टेट सी कंडीशन के अंदर आ जाएगा बिल्कुल। और पांचवें के बाद उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो तभी तो अपने एज का निर्धारण करते हैं कि भी कितने साल की है, कितनी बार ब्यात हो चुका है, क्या क्या कंडीशन बन रही है, वो ही सही मेन आंकलन बताती है। तो अपने बात करें उससे पहले ये सामान्य जानकारियां है, यानी गाय भैंस की आयु कितनी होनी चाहिए, 20 से 23 वर्ष होती है, औसत होनी नहीं चाहिए, इतनी औसत होती है। और भेड़ बकरियों के अंदर अगर देखें 10 से 15, और ऊंट में देखें तो 40 से 45 वर्ष इसकी आयु होती है। ये बात लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको एक बार आप नोट कर लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने बात करें कि भी आयु निर्धारण की विधियां कौन कौन सी है, किन किन विधियों के द्वारा अपने आयु निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो राजा, अपने आयु निर्धारण की विधियों के प्रकार देखें। विधियां यानी कितने प्रकार की है, तो आयु निर्धारण की अपने पास कुल कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। हाउ मेनी मेथड्स यूज इन एज डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, टोटल कितनी विधियां यूज होती है, तो 4 विधियों का या 4 मेथड्स का अपने यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है, सबसे पहला मेथड है शारीरिक दशा देखकर कि भी शारीरिक दशा कैसी है, फिजिकल कंडीशन, शारीरिक दशा देखकर, यानी शारीरिक फिजिकल कंडीशन कैसी है उसके द्वारा अपने डिटर्मिनेशन करेंगे। नंबर 2 इसमें होता है खुरों के द्वारा, बाय हुफ, खुरों के द्वारा, यानी खुर देख लेंगे पशु का, खुर की शाख है। इसके अलावा 3 नंबर पर अपने देखते हैं राजा सींगों द्वारा, सींगों द्वारा। और 4 नंबर पर अपने देखते हैं किसका, दांतों के द्वारा, किसके द्वारा, दांतों द्वारा। आयु निर्धारण की अपने पास टोटल 4 विधियां हैं। 4 विधियों में राजा सबसे पहले नंबर पर है जो है फिजिकल करेक्टर। आप फिजिकल कंडीशन देखोगे एनिमल की कैसे है, फिजिकल कंडीशन के बेस पे अपने बता सकते हैं कि भी ऐसी का आयु होगी। दूसरे उसके खुर, जो पांव है, पांव में जो खुर होते हैं पशुओं में देखो खुर पाए जाते हैं। अब मानस तो खुर तो है नहीं, आपने तो नू होवे और बंग है, नू इड्डा इड्डा हुआ, नू का मतलब खुर कितने बड़े होते, खुर देखकर। तीसरा अपने देखेंगे सींग। अब जिन पशुओं में सींग है ही नहीं, बम है, तो उनमें विधियां और होगी। अब देखे तो कह देखो जी के कुछ जैसे मतलब गाय हैं जिनमें आपने सींग रोधन करवा दिया, वो कुछ भेड़ों और बकरियों की नस्लें हैं जिनमें सींग है ही नहीं, तो वहां तो उसके अंदर अलग मेथड अपने यूज करेंगे। कुछ एक ऐसे हैं जिनके अंदर अपने दांतों के द्वारा। तो इन चारों में जो सबसे बढ़िया और सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, दांतों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, और इंपॉर्टेंट है ये, यानी पशुओं की आयु ज्ञात करने की ये वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्रश्न पेपर में, प्रश्न ये आएगा कि पशुओं में आयु निर्धारण करने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है। तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी है, दांतों के द्वारा अपने एज का डिटर्मिनेशन करेंगे। और एज डिटर्मिनेशन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, दांतों के द्वारा। इसके अलावा फिर थे कि जी ये तीनों विधि यही है, तो यही है समझ के बात। इन तीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे जरूर, क्वेश्चन इसमें से आने की चांसेस है। इन दोनों में क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है, ना ही कभी आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हालांकि इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं अपने राजा शारीरिक दशा। शारीरिक दशा के अंदर अपने क्या क्या चीजें देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। पहले अपने बात कर रहे हैं शारीरिक दशा की, यानी फिजिकल कंडीशन में अपने क्या क्या देखेंगे। शारीरिक दशा के अंदर अपने पशु की त्वचा, उनकी त्वचा कैसी है, उनकी आंखें, उनके नाक, है ना, आंखें हैं, त्वचा है, नाक है, खुर है, सारे आ जाएंगे, सींग है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर पशुओं की आ जाती है। किसके अंदर, शारीरिक दशा में। अब देखो शारीरिक दशा में एक तो जवान है और एक बुढ़ा है। आप जी अंदाजो लगा लिया अपने जी अपने दादी है, अपना दादा है, तो स्किन क्या होती है उनकी, बिल्कुल ऐसे ढीली सी हो जाती है। जो स्किन होती है वो बिल्कुल ढीली, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो फैट है, प्रोटीन उसका यूज हो चुका है। अब जो चमड़ी है वो मांस छोड़ने लगी, धीरे धीरे नई सेल्स बन रही है, वो लटक जाती है। ऐसी पशुओं में होता है। पशु बार बार व्यायाम करता रहेगा, जैसे जैसे बुढ़ा होगा ना वैसे वैसे स्किन क्या हो जाती है, लटक जाती है। वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी है। अगर जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। ये शाश्वत है, सत्य है और कटु भी है ना। तो यही चीज है कि वो कहते हैं ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो 2 दिन में ढलने का मतलब कभी इसमें क्या कर रहे हैं, फिजिकल कंडीशन बता रहा है। फिजिकल कंडीशन कह रहा है कि भाई 2 दिन की बात है, बाद में स्किन क्या हो जाएगी, लटक जाएगी।
ये चीज है। तो जो त्वचा है, त्वचा देखेंगे जो बिल्कुल जो यंग एनिमल होंगे बिल्कुल हो गए या खाना में को हो गए या फुंकारा मारता है, त्वचा बिल्कुल हार्ड होगी, शानदार शाइनिंग त्वचा होगी, आंखें बिल्कुल चमकदार, नाक के ऊपर आपको हल्के हल्के ड्रॉप से दिखेंगे, बिल्कुल सुंदर, खुर साफ, सींग सुंदर सींग। ये फिजिकल कंडीशन है जो बाहरी संरचना देखकर जिसको लिपा पोती करके चमकाया धमकाया जा सकता है। यह वैज्ञानिक विधि नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है शारीरिक दशा। हम कभी कभी अपने होते हैं ना कि व्यापारी आने वाले भैंस तो अपना पंठा हुआ कि भी 5 बारी 6 ब्याह होगी, पर बिन व्यापारी ने कितनी बार होता है हमारे तो दुज्जन ही है के अभी काल परची ब्याही के दुज्जन भैंस है हमारे तो बाल्टी भरे और बट जाके भैंस को जो जब लठ लगा लो खड़ी करो भैंस खड़ी हो जाओ और भाई खड़ी हो गया कोनी बा क्यों 6-7 तो बारी ब्याह गिर बैठा बा ब्याह इतन बा पोडन वाली सी हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सुंदर नहला दिला के 20 दिन तो भी गई शैम्पू ठोक कर सींगा सूंगा खुर खर रगड़ के रेग मार कति मैं को रंग रुंग मार कर भैंस ने कर दिया सुन को हो इसी भैंस देखी को नहीं। और भैंस ट्राली उतरती भैंस को जाल जे भैंस या ट्राली उतरी उतरती डॉक्टर बुलाना पड़ेगा भाई जी भैंस बैठ गई दूजन के गए और लोग 5-6 बारी बेड यहाँ चेप दे क्यों क्योंकि आपने शारीरिक दशा देखी। तो बाहरी आवरण में हमेशा कहता हूं बाहरी आवरण एक मुखौटा है, इस मुखौटे के जो पीछे का है ना इस संरचना को देखना है अपने को, यानी इस मुखौटे के पीछे क्या चीज है वो चीज हमेशा देखनी है ना। तो बाहरी संरचना के ऊपर विश्वास नहीं करना है, बाहरी तो बिल्कुल ये बाहरी संरचना तो और बाहरी जगत तो माया है, वास्तविक तो क्या है अंतर्मन है, वो आंतरिक संरचना आपको देखनी है, अंदर जान है को नहीं है नहीं। बाहरों तो यहाँ तकड़ो तकड़ो दिख कर जाइए मुक्को मार दे तो कहीं इधर दासी को रुके हाँ ये बात तो ये शारीरिक दशा होगी जिसमें अपने त्वचा है, आंखें हैं, खुर है, सींग है, इस ये सारी कंडीशन अपने देखते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें तो किसके द्वारा संरचना देखा जाता है, खुरों के द्वारा। किसके द्वारा, नंबर 2 अपने बात करें राजा किसके द्वारा, खुर जो हुफ है खुरों के द्वारा। ये भी वैज्ञानिक विधि नहीं है खुरों के द्वारा ज्ञात करने, क्यों क्योंकि इसके अंदर अपने पशुओं के जो खुर है, जो युवा हैं, जो यंग होंगे एनिमल, उनके खुर क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन बूढ़े होने के बाद खुर आकार में बड़े हो जाएंगे, खुर लटकने से लग जाएंगे। लेकिन जब अपने पशुओं की आयु का निर्धारण करते हैं, किसी पशु को देखते हो जवान है, लोग क्या करते हैं, खुर कटवा के सुंदर रेग मार मारे पाली से मार के चालू चार। तो यह भी वैज्ञानिक विधि नहीं है, आयु निर्धारण की वैज्ञानिक विधि नहीं। यानी बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा पता तो होना चाहिए, कभी कभी कोई पेपर में आ जाए इन चारों विधियों में से कौन सी विधि वैज्ञानिक नहीं है, यहाँ कहते कहते गुरुजी थे तो एक बताइए वैज्ञानिक है, बाकी तो तीनों अनवैज्ञानिक हो गए ना, मतलब अनवैज्ञानिक का मतलब हाँ कभी साइंटिफिक नहीं है, वो बस सिद्धि है। तो इसके अंदर ये भी साइंटिफिक नहीं होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है साइंटिफिक विधि, तो यह भी नहीं है कंप्लीटली वैज्ञानिक, मतलब एक एक चीज देखी जाए, क्यों क्योंकि इसमें भी हेर फेर कर सकते हैं अपने, अब दांता में हेर फेर कौन कर सका। अब ऐसे नहीं है कि भाई अपने दांत है दांत तोड़ के नेव लगा देंगे जबड़ो, मानस हम तो लाजे बेचिया में बोल लागे, समझ के बात है क्या, तो वो चीजें देखेंगे। तीसरी जो अपने बात करते हैं वो है राजा सिंगों के द्वारा। किसके द्वारा अपने बात करेंगे, सिंगों द्वारा बाय हॉर्न, सिंगों द्वारा एज का डिटर्मिनेशन, कि सिंगों के द्वारा अपने एज का निर्धारण कैसे करेंगे, ये मतलब सींग देगी क्या बता दें। अब इस विधि के द्वारा आयु का निर्धारण आप समझ लो भैंसों के अंदर तो किया जा सकता है, भैंसों में यह विधि प्रभावी, भैंस में प्रभावी क्यों क्योंकि सींग स्पष्ट है, क्यों क्योंकि सींग क्या है, स्पष्ट। और गायों में अप्रभावी, अप्रभावी क्यों क्योंकि एक तो सींग होते हैं छोटे, सींग कैसे होते हैं बोलो, अरे बोलो रे, हाँ सींग होते हैं, एक होते हैं छोटे और दूसरे होते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट सींग होते हैं। ये दो बातें अपने को देखने को मिलेगी किसके अंदर, अगर अपने बात करें भैंसों के अंदर स्पष्ट है, बड़े सींग दिखेंगे, जैसे अपने मुर्रा भैंस की बात करें तो जलेबी के आकार के स्पष्ट सींग है, सूरती के अंदर अपने हसियाकार, द्रांतियाकार, जाफरादी, मैसाना, सूरती, इनमें सभी में अपने सींग पड़ते हैं, आकार में बड़े हुए, लटके, पीछे की ओर, नीचे की ओर, ये सारे अपने सींगों के बारे में जानकारी पढ़ते हैं। तो इनके अंदर तो प्रभावी है, इनके अंदर अप्रभावी है। अब देखो राजा सिंगों द्वारा आयु निर्धारण के अंदर क्या चीज आती है, कभी सिंगों के द्वारा अपने एज का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, बाय हॉर्न कैसे होता है, इसके लिए अपने एक फॉर्मूले का यूज करते हैं
और क्या फॉर्मूला है वो अपने देखते हैं। देखो राजा, सींगों के द्वारा जो अपने आयु निर्धारण करते हैं इसके अंदर एक फॉर्मूले का अपने यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, देखो इसके अंदर अपने एक फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 प्लस सींग में छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या, ये अपने एक फॉर्मूला यूज करते हैं आयु निर्धारण के अंदर। 2 प्लस सींग में छल्लों की संख्या, कि भाई सींग में छल्ले कितने हैं और छल्लों की संख्या कितनी है, 2 प्लस। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण आप बात देख लो राजा। पहली बात तो पहला छल्ला यानी सींग में पहला छल्ला कब बनता है, पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में। कब बनता है, 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पशुओं के सींगों में पहला छल्ला बनता कब है, तो पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनेगा। अब उसके बाद प्रत्येक वर्ष निरंतर छल्ले बनते रहते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आता है, पशुओं में पहला छल्ला कब बनता है, पशुओं के अंदर सींग में जो पहला छल्ला बनेगा कितने वर्ष की आयु में बनेगा, 3 वर्ष की आयु में बनेगा। और उसके प्रत्येक वर्ष बाद क्या बनते रहते हैं, छल्ले बनते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने बात करें कि किसी भी भैंस के अंदर सींग में छल्लों की संख्या 8 है, कितनी है, 8, तो 2 प्लस 8 कितने हो गए, 10, तो इसकी आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। तो ये सामान्य क्या आ जाएगी, उसकी एज आ जाएगी। लेकिन अपने क्या करते हैं, जो सींग होते हैं उन सींगों को रेग मार करके छल्ला ही गायब कर दिया, ये बात ही खत्म, जनता भाई साहब घस गए चक्को। और कभी कभी गायों में तो अपने सींग रोदन की भी सींग रोदन कर ही देते हैं। उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सींग रोदन क्या है, कैसे किया जाता है। एक तो अपने सामान्य प्राकृतिक विधि है, एक कृत्रिम विधि में जिसमें रसायन और उनका प्रयोग किया जाता है ना। प्राकृतिक विधि में ऐसे कह रहा हूँ जिसके अंदर अपने सामान्य आरी उरी इनसे अब यूज कर लेंगे। और रसायनों के अंदर अपने पढ़ेंगे कुछ एक जैसे कास्टिक पोटास की छड़ पढ़ेंगे। इसके अलावा विद्युत डी हॉर्नर जो विद्युत के द्वारा किया जाए, उसमें 1000 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है, ऐसे अपने यूज करेंगे, वो अपने बात करेंगे। तो अपने सींगों के द्वारा अगर छल्लों की बात की जाए तो 2 प्लस सींग में छल्लों की संख्या, 2 प्लस सींग में अगर छल्लों की बात की जाए, इससे अपने आयु का निर्धारण है। अरे बोलो भैया, हाँ वेरी गुड भैया, शाबाश। तो इससे ज्ञात करेंगे सींगों द्वारा आयु निर्धारण करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, 2 प्लस सींग में छल्लों की संख्या, 2 प्लस जितने ही छल्ले बने। आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, एक भैंस, ऐसे एग्जामिनर घुमाने के लिए प्रश्न क्या करता है, मुर्रा नस्ल की एक भैंस जिसकी आयु का आप निर्धारण करिए, और व्यापारी किसान को बताता है कि उसके सींग के अंदर 8 छल्ले थे, तो उस भैंस की आयु क्या थी। अब नीचे ऑप्शन होंगे 10, 5, 7, 9। तो आपको क्या करना है, छल्ले की संख्या उसने बताई दी, 2 प्लस सींग में छल्ला बता दिया, 8 प्लस 2 बराबर 10। प्रश्न दूसरा कि भी पहला छल्ला कितनी वर्ष की आयु में बनता है, तो पहला छल्ला बनता है, बोलो 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है। अरे बोलो भैया, हाँ शाबाश। तो 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनेगा, और 2 प्लस सींग में छल्लों की संख्या, इससे अपने आयु का निर्धारण करते हैं। तो अब ये 10 वर्ष की हो जाएगी। सामान्य अपने कहते हैं कि भैया भैंसों में, गाय और भैंसों में 20 से 23 वर्ष है, तो आधी बुढ़ी तो होगी, 10 साल की आधी बुढ़ी तो होगी, ठीक है, आधी खड़ होगी। अब 5-7 साल काटे, 8 साल काट दिए, पूरी की पूरी है ना, पूर्व। अब जैसे सामान्य मनुष्यों के अंदर आयु निर्धारण वो तो सामान्य चीज आ जाए ना, कब बुलावा आ जाए वो बात की बातें। तो सामान्य 20 होगी, जब 10 वर्ष तो ये दिखा दी, उसके अलावा आयु है ना। तो ये सामान्य बातें लिख लो, पहले तो ये 4 बातें लिख लो कितनी कितनी है, और उसके बाद शारीरिक दशा खुर। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट रह जाए, कौन सी विधि वैज्ञानिक है। दूसरी, सींग में छल्लों की संख्या के अंदर आप देखो कि पहला छल्ला कब बन रहा है और सूत्र क्या है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब अपने बात करेंगे पशुओं में दांतों के द्वारा आयु का निर्धारण। 3 विधि अपने पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर शारीरिक दशा होगी, खुरों के द्वारा, सींगों के द्वारा। सींग द्वारा सबसे बढ़िया थी, जैसे मान लीजिए जिसमें कुछ प्रश्न आने की संभावना थी, शारीरिक में इनमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, दांतों के द्वारा आयु निर्धारण। किसके द्वारा, दांतों द्वारा एज का डिटर्मिनेशन, दांतों द्वारा मेजरमेंट बाय टीथ, दांतों के द्वारा आयु निर्धारण। सबसे पहली बात या महत्वपूर्ण बात वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है।
आयु निर्धारण का सबसे बढ़िया तरीका, सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि, आयु निर्धारण की सर्वोत्तम विधि है। समझ के बात क्या? अब अपने बात करते हैं दांत कितने होते हैं, कितनी संख्या में दांतों की संख्या होती है और किस किस दांत की क्या क्या विशेषता है। अब देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, अरे बोलो भाई, हाँ दांतों के प्रकार मतलब दांत कितना होता है, क्या दांत काटे, हाँ वही बात है, वो दांतों के प्रकार, दांत काटो तो कितना कितना बात का दांत है वो देखने। दांतों के प्रकार अगर अपने बात करें तो प्रकार कितने, 4 प्रकार हैं दांतों के। वही बात, पहला ही पहला अपने कौन से देखते हैं, कृंतक दांत। कैसे दांत है, कृंतक दांत, जिन्हें इंसाइजर टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर टिथ। इंसाइजर टिथ होंगे कृंतक दांत। उसके बाद अगर अपने बात करें नंबर 2 पे कृंतक के दांत के बाद फिर आते रह कील दांत। कील दांत, केनाइन टिथ, केनाइन टिथ, कील दांत, कील दांत। वो अपने बात करेंगे दांत कौन कौन से। कील दांत के बाद नंबर 3 पे आते हैं कौन से, अग्र चवर्णक। नाम देखो हिंदी में, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ठीक है ना। कोई कई कई ने चरणक के दे, कोई चूर्णक के दे, जैसे भी है ना। अग्र चवर्णक है जिनको प्री मोलार बोल दे जाता है, प्री मोलर या मोलार टिथ, ठीक है। और जो 4 नंबर आते हैं राजा, वो आते हैं चवर्णक दांत। कैसे दांत है, चवर्णक दांत, जिनको बोलते हैं मोलर टिथ। कैसे बोलते हैं, मोलार टिथ। आलो इनने टी बना दियो अपा। ये दांत हैं 4 प्रकार के, इनके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है राजा। पहले तो अपने बात कर रहे हैं दांतों के बारे में, इससे पहले अपने शारीरिक दशा की बात कर ली, खुर बात कर ली, सींग। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाई जी, पक्को मैं कूं कति जहर प्रश्न आओ, और प्रश्न आवे गो, या तो प्रश्न दंत विन्यास का आ सकता है, या इनमें से चारों के नाम पूछ सकता है, कौन सा दांत कहाँ होता है, कौन सा कब आता है, कौन सी क्या चीज आ सकती है, ठीक है। दांत कितने होंगे, 4। पहला इंसाइजर है, केनाइन है, प्री मोलर है और मोलर टिथ है। समझ के बात क्या। अब अपने बात करेंगे इंसाइजर टिथ कौन से होते हैं, केनाइन कौन से होते हैं, प्री मोलर कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजा कृंतक दांतों की। किसकी, कृंतक दांत कि कृंतक दांत कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। इंसाइजर टिथ, इंसाइजर कृंतक दांतों को पहली बात तो काटने वाले दांत कहते हैं। काटने वाले, काटने वाले मतलब भोजन को जो काटते हैं आगे पशुओं के अंदर, जब भोजन को काटा जाता है सबसे पहले कृंतक दांत ही काम में आते हैं, जो भोजन को पहले काटेंगे उसके बाद इनगल्फ करेंगे। दूसरी बात, पशुओं के अंदर ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में एब्सेंट है, ऊपरी जबड़े में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं ये दांत, कृंतक दांत। ऊपर दांत कौन है, जो शाकाहारी होते हैं ना, गाय भैंस भेड़, आम ऊपर दांत वह को नहीं, तो फिर ऊपर की वह ऊपरी जबड़े में डेंटल पेड, दंत्यपूर पाया जाता है, दंत्यपूर पाया जाता है। जब अपने बात, हाँ ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट राजा, एग्जामिनर घुमाने के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया वो पर्सन की भी ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, फिर आएगा 4, 8, 2, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि ऊपरी वाला जो ये भाग है ना, ऊपर का ये जबड़ा स्टार्टिंग वाला, इंसाइजर दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में, तो ऊपरी जबड़े में 0 होती है। गाय भैंस भेड़ बकरियों इनके अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कठोर उत्तकों की एक परत बनी होती है जिसे डेंटल पैड या दंत्यपूर कहते हैं। अरे बोल लो, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, जबरदस्त है। इसको दंत्यपूर या डेंटल पैड कहते हैं, वो तो होते नहीं। तो ये काटने वाले दांत होंगे सबसे, यानी निचले जबड़े के अंदर होंगे ये, ठीक है। संख्या, संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 4 जोड़ी, 4 जोड़ी, या सीधा कितने कह सकते हैं, 8। एक जोड़ी में कितना हुआ है, 2। बूंटा की लिया आप, बूंट की लिया, चप्पल की लिया, गब्बा की लिया, जोड़ी है नहीं, गब्बा जोड़ी मतलब पैंट शर्ट, बूंटा की जोड़ी मतलब ये तो है नहीं, बोले एक बूट लीजिए भेजिए, 8 नंबर है, 8 नंबर ले जो। चप्पल
एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब दो आवेगा, जोड़ा युग्मक में दो चीजें आएंगी, है ना, नर और मादा युग्मक, जोड़ा बन गया। अपने युगल कहते हैं ना, युगल कह दो, जोड़ा कह दो, कपल कह दो, कितना हुआ, दो बने हुआ जोड़ा में, यहाँ एक बंदो तो जोड़ो है कौन, बस। तो संख्या कितनी है, 4 जोड़ी कह दो या 8 कह दो। और इस बात का ध्यान रखना राजा, एग्जामिनर घुमाने के लिए हमेशा प्रश्न पूछता है कि भी कितनी जोड़ी दांत पाए जाते हैं, जोड़ी कहे तो 4 जोड़ी, जोड़ी में पूछे तो, और सीधी पूछ ले दांतों की संख्या, तब कितने लिखेंगे, 8। और काटने वाले दांत होंगे ये, और ये बाद में बताऊंगा चीर फाड़ कौन से क्या होते हैं। ये ऊपरी जबड़े में एब्सेंट होते हैं, यहाँ दंत्यपूर या डेंटल पेड़ पाई जाती है। संख्या में कितने होते हैं बोलो, 4 दांत होते हैं, 4 जोड़ी, और टोटल कितने होते हैं संख्या में, 8 होते हैं। समझ गए बात क्या। ये मान लो केंद्रीय, मध्य, पार्श्व और कोने वाले दांत इन भागों के अंदर बांटे गए होते हैं। ये दांत होते हैं ना, इनको केंद्रीय, प्रथम को, फिर मध्य, फिर पार्श्व और कोने वाली जोड़ी, कोने के दांत, इस फॉर्म में आते हैं ये। इनके अंदर ये भाग होते हैं, केंद्रीय दांत होंगे, फिर मध्य में आ जाएंगे, फिर पार्श्व में। अपनों ने देखा होगा जो स्टार्टिंग में देख लो, अब आग थारे जगह दांत है, हाथ है, देख रहे ऑनलाइन, आगा वाला दांत देख लो, जो ये दांत है ना, ये स्टार्टिंग वाले, ये वाले, ये अपने अपने तो क्या होते हैं, 4 ही ऊपर है, 4 ही नीचे है। अंग कन्ने कन्ने देखो अपने, जैसे 1 2 3 और ये 4, इनके पास में देखना ऐसे दांत है अपने तो। अपने तो ये व्यवस्था है, अपने ये व्यवस्था, इसको ऐसे सोच के विचार कर लो थोड़ा सा। अगर अपने इसको मैं बनाऊं नॉर्मली अपने दांतों के जबड़े को, तो बने भाई जी कहानी, वो ईशोक से जबड़ो बने, खानो जबड़ो हो तो खानों का मैं बट्ट को बोर्ड ली, बट्ट को ये किया बोर्ड ले रहा पर है ना, हाँ शाबाश, ये बात होती है। ये देखो ये अपने दांत है ना, कील दांत है यहाँ वाले, ये जो तिखे दांत है ये कौन से हैं, कील दांत है, ये अपने पाए जाएंगे, गाय भैंस में नहीं होंगे। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अपने सरवारी होते हैं, सरवारी मतलब मनुष्य सरवारी में आते की दे दो, आजकल तो आदमी हाथ खाए आजकल तो भाई जी, मांस मैं को नहीं की दे दो मांस ने तो आजकल। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी केवल घास फूस पत्ते खाएंगे, मांसाहारी मांस खाएंगे, सर्वाहारी घास ही खाइएगा, मांस ही खाइएगा, कि मतलब हम कोई दीन मानी को नहीं है। समझने की बात क्या। तो ये अपने इंसाइजर दांत होंगे। अब पशुओं के अंदर क्या होगा, ये ऊपर वाले इंसाइजर टिथ है, ऊपर यहाँ क्या होगी, एक कठोर उत्तकों की एक बड़ी संरचना होगी, जिसे क्या कहते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। इया होसी भाई जी असंरचना पशुओं के अंदर, इसको डेंटल पैड। नीचे दांत होसी, ये केनाइन नहीं होगा, ऐसे दांत होंगे, समझे ना। हाँ, तो ये इसके अंदर ऐसे दांत होंगे, केंद्रीय हो गया, मध्य हो गया, पार्श्व हो गया, कोने के दांत हो गए, ये सारे के सारे दांत इसके अंदर पाए जाएंगे। 4 जोड़ी होंगे, 4 जोड़ी अर्थात 8 दांत होंगे। ऊपर ये डेंटल पैड होगी, नीचे ये दांत अपने उपस्थित होते हैं। तो ये कौन से दांत होंगे, ये इंसाइजर होते हैं, इन्हें काटने वाले दांत कहते हैं। 4 जोड़ी 8 संख्या होती है। ऊपर के जबड़े में पाए नहीं जाते, ऊपर के जबड़े में दंत्य पूरे अरे बोल, हाँ शाबाश, डेंटल पैड पाई जाती है। तुमको क्या में हुई है, केंद्रीय, मध्य, पार्श्व और कोने के दांत। अरे बोलो भैया, हाँ आगे नहीं बात, बस कति शाबाश, बहुत बढ़िया भैया। इसके बाद अपने बात करते हैं किसकी, कील दांत की। नंबर 2 पे अपने लिख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2 में लिख रहा हूं कील दांत। कौन से दांत है, कील दांत, जिसको क्या कहते हैं, केनाइन टिथ बोलते हैं, केनाइन टिथ। यह शाकाहारी, शाकाहारी यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी में एब्सेंट होते हैं। और ये प्रश्न भी एग्जामिनर दे सकता है घुमाने के लिए। एग्जामिनर प्रश्न दे दिया एग्जामिनर ने आपको कि भैया मुझे बताओ कि गाय में कील दांतों की संख्या। तो थे सोचो यार, गाय में कील दांत होते हैं, लिख दो, दो तो लिख दो, ये धक्कों क्या लिख दिया भाई, वही को नहीं। गाय भैंस भेड़ बकरी में होते ही नहीं है कील दांत, जिनको चीरने व फाड़ने वाले दांत कहते हैं। बिल्ली में होवे, कुत्ता में होवे, शेर में होवे, आपना में होवे, आपने समझ के मानसा में होवे, चिड़न फाड़ने वाला दांत, मतलब लगान बुझाने वाला दांत। हाँ ठीक है ना, छोटा टाबर बट को बोड दिए निशान मांड दिए नहीं, और सांगू पांग वहां बाढ़ दे दांत। इस बात की निशानी है कि अपने सरवारी है,
है ना, जंगलों में रहते तो मांस को चीरना फाड़ना, ये बड़ी मैं कह रहा हूँ व्यवस्था। तो शाकाहारी में ये देखो राजा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्जामिनर आपको चंद्रू बनाने के लिए कैसे प्रश्न दे सकता है, और पेपर में सिंपल प्रश्न गलत होता है, समझ गए ना बात है। एग्जामिनर ने प्रश्न बना दिया कि बताओ भैया गायों में कील दांतों की संख्या, अचानक दिमाग की बत्ती जल जाएगी, यार कील दांत होता होला लिख दो दो, तो अरे भाई क्या में लिख दो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वो भर दो आप, है ना। हाँ, तो वो उस पर ध्यान रखोगे आप। कील दांत, शाकाहारी जो पशु है गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें कील दांत क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सामान्यतः संख्या बता देता हूं, यह मतलब किस में पाए जाते हैं, कुत्ता बिल्ली इनमें पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है वैसे, संख्या संख्या होती है दो जोड़ी अर्थात 4। ऊपर देख लिया आपने, 1 2 3 और 4, टोटल 2 जोड़ी है, मतलब दांतों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। समझ के बाद अपने बात कर रहे हैं राजा आयु निर्धारण की। आयु निर्धारण के अंदर अपने बात करी है 4 विधियों की। पहली शारीरिक दशा है, दूसरी खुर है, तीसरी सींग है। अब अपने पढ़ रहे हैं दांतों के द्वारा, और दांतों के अंदर अपने पढ़े दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार कितने होते बोलो, अरे बोलो राजा, हाँ भैया शाबाश, कितने प्रकार पढ़े, 4 प्रकार। पहला इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इंसाइजर की अपने बात कर ली कि जो शाकाहारी हैं गाय भैंस भेड़ बकरी, उनमें निचले जबड़े के अंदर इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़े में बात ध्यान रखो भाई जी, एब्सेंट होते हैं। ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है, डेंटल पैड पाई जाती है। नीचे इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या 4 जोड़ी होती है, मतलब टोटल 8 होते हैं। किस किस रूप में होते हैं, केंद्रीय होता है, मध्य होता है, पार्श्व होते हैं और कोने के दांत होते हैं। फिर अपने पढ़ा कील दांत। कील दांत शाकाहारी पशुओं में पाए नहीं जाते, जो गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें एब्सेंट होते हैं। कुत्ता बिल्ली इनमें ये पाए जाते हैं। संख्या फिर भी पूछ ले, क्योंकि दांतों बात आ गई, तो संख्या कितनी होती है इनके अंदर, संख्या होती है राजा बोलो 2 जोड़ी, मतलब 4 दांत ये पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका एक बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब अपने देखो इंसाइजर की बात कर ली और किसकी बात कर ली, केनाइन की। अब अपने दांतों की बात करें, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा निर्धारण चल रहा है ना, दांतों की। अब इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया। इसके बाद देखो यहां मैं लिख देता हूं, एक बार नाम और लिख देता हूं, चलो यहां इसी के साथ ऐड कर दो, है ना। पहला आपने कैसा पढ़ लिया, इंसाइजर। इंसाइजर यानी कृंतक। इसके बाद अपने कौन सा पढ़ लिया, कील दांत, है ना, कील दांत। अब अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, अब अपने पढ़ रहे हैं राजा प्रीमोलर, अग्र चवर्णक दांत, यानी प्रीमोलार टिथ। प्रीमोलर टिथ, देखो राजा प्रीमोलर टिथ जबड़े के अंदर पाए जाएंगे। ये ऊपरी और निचली दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ऊपरी व निचले जबड़े में, निचले जबड़े में प्रेजेंट, ऊपरी और निचले जबड़े में पाए जाते हैं। पहली बात आ गई। दूसरी बात, प्रीमोलर टिथ की संख्या, संख्या कितनी होती है, संख्या मैं वही लिखूंगा राजा 6 जोड़ी। 6 जोड़ी का मतलब कितने होते हैं, वैल्यू 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। प्री मोलर टिथ क्या होते हैं, पहले आएंगे। और प्री मोलर टिथ के अंदर पहली जो जाड़ बढ़ेंगे, मतलब क्या, मतलब जाड़ आएगी कि अपने पढ़ते नहीं तो अक्कल जाड़ आने लग रही है, जिसको विजडम टिथ बोलते हैं, अक्कल जाड़। पशुओं के अंदर भी जाड़ आवे, अंग भी अक्कल आ जाए ना। हाँ, तो इनकी संख्या देख लो, ऊपरी और निचली जब दोनों जबड़ों में उपस्थित होंगे, यानी ऊपर ले नीचे। बस केवल डेंटल पेड़ के अंदर अपने स्टार्टिंग वाले दांत नहीं है, फिर सारे दांत है। अब ऐसे नहीं है कि भाई भैंस के अंदर गाय के अंदर या नीचले जबड़े में ठेड़ता ही दांत, तो ऊपर सारो ही खाली है, तो फिर चिरे ही किया। पीसने के लिए कोई चीज तो चाहिए, वो आगे आगे है डेंटल पेड़, ये बात ध्यान रखना। अब जो प्रीमोलर टिथ होंगे ना, ऊपरी जबड़े में भी होंगे और नीचे वाले जबड़े में पाए जाएंगे। संख्या कितनी लिख दी अपने ने, 6 जोड़ी यानी 12। उसके बाद अगर अपने बात करें राजा 4 नंबर की, चवर्णक दांत। चवर्णक दांत, चवर्णक दांत यानी मोलार टिथ।
मोलर टीथ। चौवर्णक दांतों की संख्या ये भी ऊपरी निचले जबड़े में होंगे, सेम बात, संख्या लिख देते हैं और संख्या भी क्या होगी, सेम होगी। संख्या भी क्या होगी, सेम। 6 जोड़ी यानी संख्या कितनी होती है टोटल, ये भी क्या होते हैं 12 दांत होते हैं। इन दांतों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से कपोल दांत कहते हैं। कपोल दांत, कपाल में लग गए है ना, कपोल दांत। जब मनुष्य के अंदर अपने दांत या जाड़ निकलती है तो जाड़ देखो सिर दुखने लगी, भुक्के के अंत कमजोर हो बाद बुखार और चढ़ जाए, है ना, तो कपोल दांत कहते हैं। यानी अगर चरवण और चरवण के जो प्रीमोलर संयुक्त रूप से अपने क्या कहते हैं, इन दोनों को कपोल टिथ भी कहते हैं। अब देखो राजा, जो मेन पर्सन पेपर की दृष्टि से आने वाला है उस पर्सन की अपने अब खड़े पग की बात कर लेते हैं। खड़े पग मतलब मैं पगा पर खड़े हो नहीं, हाँ तो खड़े पग बात कर ले बेटे, तो हाँ शाबाश। देखो अब अपने जो इंपॉर्टेंट बात है राजा वो है दंत सूत्र या दंत विन्यास। देखो अपने सबसे महत्वपूर्ण दंत सूत्र, और इस पर पर्सन पक्का पक्का मतलब 100% पर्सन है भाई, 100% पर्सन है। दंत सूत्र, दंत सूत्र लिख रहा हूं राजा मैं, I/I, C/C, PM/PM एंड M/M। यानी इंसाइजर बटा इंसाइजर, केनाइन बटा केनाइन, प्रीएम मोलर बटा प्रीमोलर एंड मोलर बटा मोलर। ये कैसे हैं, दंत सूत्र है। अब देखो राजा, दंत सूत्र के अंदर अपने दो चीजें देखेंगे, स्थायी और अस्थायी। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं अस्थायी। कैसा, अस्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र। अब अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी, दंत सूत्र में अपने मान कैसे भरते हैं, अब मान क्या भरना, मतलब दांत किसा कितना लिखे वो देख रहे हैं। देखो इंसाइजर के अंदर अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस केवल नाम लिखूंगा। इंसाइजर के अंदर 0/4 आएगा क्योंकि अपने पढ़े थे 4 जोड़ी। केनाइन कितने होते बोलो, केनाइन 0/0, केनाइन दांत होते नहीं। अब सबसे पहले कौन से आएंगे, प्रीमोलर दांत आएंगे। कौन से आएंगे, प्रीमोलर। 3 ही ऊपर और 3 ही नीचे। अपने जोड़ी में टोटल 12 पड़े तो 3 और 3 6, 6 दूनी 12 जोड़ी में होंगे, मतलब 3 दांत इनने, 3 दांत इनने, 3 दांत निचले जड़ में, 3 इनले पासे, कितना हो गया, 3 चौका 12 हो गया। इसके अलावा प्रीमोलर दांत अस्थायी की बात कर रहे हैं, प्रीमोलर के बाद मोलर दांत भी यहाँ नहीं होंगे। तो और अगर इसको सामान्य समझने ना तो मैं 2 से इसलिए गुणा कर रहा हूं क्योंकि ऊपरी और निचली दोनों जबड़ा में सीधा गुणा कर दियो। गुणा करके देखा तो इन तीनों को देखो, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 8 है 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 20 होगी। फॉर्मूला ये रहेगा राजा, I/I, C/C, PM/PM एंड M/M। इंसाइजर बटा इंसाइजर, केनाइन बटा केनाइन, प्रीमोलर प्रीमोलर, और ये है ना ऐसे I+I PM, ये सारे के सारे अपने रहेंगे। ये फॉर्मूला रहेगा अपने टोटल इसके अंदर अपने, ठीक है ना। टोटल देखो 3 3 6 दूनी 12। इसको 2 से ऐसे लिखा है मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर अपने ऐसे लिख देंगे क्योंकि डबल है, इधर 3 3 3 3 ऐसे, तो ये जोड़ी में इसको सीधा ही लिख लो, इधर 3 और 3 6 दुगने 12, 4 नीचे टोटल जोड़ी में आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला जोड़ी में, जितने भी शब्द लिख रहा हूं मैं जोड़ी में यानी पेयर में दुगना होगा। तो 3 और 3 6 दुगना 12, मतलब सीधो देख लो थारा फिर इतना बना तो इनने 3 है फिर दांत, इनले पासे कितना हो गया 3, दोनों ऊपर कितना हो गया 6, तो ऊपर दुगना 6 लिखूंगा, नीचे इनले पासे कितना है 3, इली जाड़ में 3, 3 और 3 6, इनने ही 6 इनने ही 6, 12 लिख दिया नहीं, 4 नीचले में मैंने कहा था पहले ही 4 जोड़ी है तो 12 और 8 है 20। ये अस्थायी दंत विन्यास है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या देगा, यहां लिख देगा कुछ, यहां कुछ लिख देगा, यहां कुछ लिख देगा, अपने इतना ही रखना है। 40 30 है ये, 40 30 00 30। बाकी मैं तो थाने को यहाँ ट्रिक ट्रुक ना बनाई करो भाई जी, 40 30 डबल सीधो हिसाब रखो। अस्थायी दांत के अंदर कभी भी मोलर टीथ चौरण के दांत स्टार्टिंग में कौन आ, सारों लास्ट में आसी, सारों लास्ट में मतलब जवान हो जाए। अस्थायी दांत है दूध या दांत, ये टूटेगा, टूटे बाद में आसी। आपने जाड़ जानती आज के जाड़ पहले आज के लाडला बस जाड़ को नहीं आनी, जाड़ सारों लास्ट में थे 18 19 साल को जितने जाड़ का डबोक रहता है, तो जाड़ियां तो पहले आई तो लास्ट में आती है मोलर टीथ, तो पहले ये आएंगे। अब अपने देखें स्थायी दंत विन्यास, स्थायी
दांत, हाँ तो यहाँ स्थाई दांत लिख लो, अस्थाई दांत तो यहाँ स्थाई दांत, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब अपने क्या लिख देंगे, सेम चीज 0/4, 0/0, 3/3 प्लस 3/3, यानी अब परमानेंट टिथ आ रहे हैं, ये अलग है ये अलग है। अब देखो 4 सेम, देखो 6, इधर 4 4 को लिखो 8 प्लस 0, 3 और 3 6 दूनी 12, 3 और 3 6 दूनी 12, 12 और 12 24 और 8 है 32, 24 और 8 कितना हो गया 32। आलू चक्को बात खत्म, समझ गए बात क्या? अरे बोल, हाँ शाबाश, छाना टाइम पर, अरे भाई बहुत ही बढ़िया। अस्थाई दांत रही है भाई जी, स्थाई दांत। अस्थाई दांत के अंदर अपने सीधे लिखा, अब यहाँ मोलर टिथ भी उग गया, अब यहाँ मोलर मोटोड़ी जाड़ उगी, तो मैंने कहा था 3 जाड़ इनने, 3 जाड़ इनने, 3 जाड़ इनने, 3 जाड़ इनने, 4 जगह होंगी, मतलब इले जब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, टोटल ए 12, ए भी 12, 12 और 12 24, 24 और 8 है 32, टोटल दांत कितने हो गए 32 दांत हो गए। ये दांतों की संख्या है, स्थायी दांतों की रजा और अस्थायी दांतों की। समझ गए बात क्या? और पेपर में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या गारंटी है अपनी बात, पेपर में दंत विन्यास, दंत सूत्र और दंत सूत्र के अंदर दांतों की संख्या प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना, ICPM में या आगे पीछे ऐसे कोई नहीं लिखना है कि तुम पहले इसको लिख दो, यहाँ पहले लिख दो दांत उगा दो टेम, क्योंकि एक कल जाड़ है मोटोड़ी लास्ट में आवेगी। एक और बात बता दूं, अगर चवर्णक का पहला दांत यानी पहला दांत या पहली जाड़ क्या होती है, छोटा, चवर्णक अंतिम दांत बड़ा। वो मतलब पहली पहली जाड़ अठे लगाओ थे, जीभ लगाओ, आप बैठे बैठे जीभ लगाओ कि नहीं तीर करना है, छोटी सी है लारा जी, इड्डी मोटी जाड़ बड़ी है समझ गया, इतनी बड़ी जाड़ है यहाँ पीछे पीछे। तो अंतिम जो दांत होगा या अंतिम जाड़ होगी सबसे बड़ी होगी, पहली पहली ये होगी नन्ही सी जाड़ है, तो लगा लियो मुंह में, हाँ तेरे मुंह में दांत, ये अपने दंत विन्यास और पशुओं का दंत विन्यास सेम है, तभी तो मनुष्यों को पशु कहा गया है, जिनके अंदर विवेक नहीं है। विवेकहीन मनुष्य पशु के समान है। जब आप अपनी विपरीत परिस्थिति के अंदर सही संयम का, सही विवेक का, मतलब बुद्धि का सही यूज ना कर सको, तो आप पशु तो फिर बीत में सिर मारोगे थे। समझ गए बात क्या? हाँ हाँ समझ गए। तो ये चीज रजा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं दंत सूत्र की, I/I CPM/PM M। अस्थायी दंत विन्यास ये रहेगा, ये स्थायी दंत विन्यास है। अस्थायी 0/4, 0/0, 3/3, 0/0, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, मतलब जोड़ी में है, 4 4 दूनी 8, 12 8 20, इधर 0/4, 0/0, 3/3, 3/3, 3 और 3 6, मतलब जोड़ी में होंगे 12, इधर भी 12, 12 और 12 24, 24 और 8 है 32, कितना, अरे हाँ शाबाश 32। मतलब कहने का भाव 32 तो होते हैं स्थायी दांत, और अस्थायी दांतों कितनी होगी बोलो भाई, 20 होगी। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसी के साथ एक दो चीजें और बताऊंगा, उससे पहले आप ये मेन बातें आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा मेन सी बात, इनको लिख लो, प्री मोलर, मोलर और ये मोटे मोटे दांत मोटे मोटे कंप्लीट हो गए अपने। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखो देखो अपने बात कर ली इंसाइजर दांत की, केनाइन दांत की, प्री मोलर की और मोलर टीथ की। दांतों की संख्या के अंदर तो अपने चारों पढ़ लिए। अपने पहले पढ़ लिए राजा कृंतक, कृंतक के बाद अपने पढ़ लिए कील, कील के बाद अपने पढ़ लिए अग्र चर्वणक, और एक पढ़ लिए अपने चवर्णक, ये पढ़ लिए, यानी ICPM एंड M। ये अपनों ने फॉर्मूले की भी बात कर ली थी, I/I C/C, PM/PM एंड M/M। ये तो हो गया दांतों के बारे में, दांतों की संख्या स्थायी और अस्थायी। इसी के साथ अगर अपने बात करें, सबसे पहले नाम आता है राजा दंत्यपूर, डेंटल पैड। दंत्यपूर पशुओं के अंदर ऊपरी जबड़े में, कहां पर है, ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में कठोर उत्तकों की, कठोर उत्तकों की संरचना क्या कहलाती है,
दंत्यपूरिया डेंटल पैड कहती है। ऊपरी जबड़े में दांत तो है कौन भाई जी, दांत नहीं हो तो बेटे कि कठोर उत्तका ये परत है, उसे क्या कहते हैं, दंत्यपूरिया डेंटल पैड। फिर एक आती है भरामुख अवस्था। भरामुख वह अवस्था जिसमें मुख में सभी दांत पाए जाते हैं, सभी दांत प्रेजेंट है, सभी दांत टोटल का टोटल जब मुंह में दांत उस अवस्था को मुंह भृड़ो भरा मुख। फिर आता जाए एक नाम और आता है टूटा मुख। टूटा मुख, अब इसमें वह अवस्था जिसमें स्थायी दांत एक या अधिक टूटे हों या गिरे हों, गिर गए, इस अवस्था को क्या कहते हैं, टूटा मुख। मतलब दांत टूट जे, इस अवस्था को क्या कहेंगे, टूटा, मतलब दांत टूटने लग जाए। अब जैसे जैसे अपने देखा होगा, अपने दादा है दादी जी है तो घरों के अंदर जी आप गांव मायत के दिया मायतंग के दांत गिरने लग जाए तो स्थायी दांत टूटने लग जाते हैं, क्योंकि अस्थायी दांत तो टूट के दोबारा आ गया, अब स्थायी टूट रहे हैं। टूटा मुख में स्थायी टूटेंगे, अस्थायी तो पहले ही टूट गया टेम। अस्थायी दांत टूट रहे हैं उसको टूटा मुख नहीं कहेंगे, स्थायी दांत टूटेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई जी, यहीं पर ध्यान है कि पेपर में कह दे टूटा मुख अवस्था अस्थायी दांत तो ना भाई जी, कौन नहीं, अस्थायी दांत तो नियम है, अस्थायी तो गिरेंगे, दूधिया दांत है वो गिरेंगे और उसके बाद आएंगे स्थायी। अब स्थायी टूट रहे हैं ना तब टूटा मुख है, और स्थायी सारे आगे तो भरा मुख है, जिसमें सारे दांत आगे स्थायी आएंगे वो भरा मुख है। एक होते हैं पोपला मुख, खाली थोथो, पोपला मुख है वह अवस्था जिसमें सभी स्थायी दांत टूट गए हों, टूट गए या गिर गए। कौन सी अवस्था कहलाती है, पोपलम, मुंह गो खाली, या सीधी हवा हवा चाले कती, मुंह भेड़ो ही को नहीं है, पोपला मुंह का सारा दांत टूट गया। और किसा स्थायी दांत है, देखो राजा अस्थायी दांतों को क्या कहते हैं, एक नाम लिख देते हैं यहाँ, अस्थायी दांत। पहली अस्थायी दांत, अस्थायी दांत क्या होते हैं, जन्म के समय या 1 माह में आ जाते हैं और गिरते हैं। यानी जन्म के साथ कई पशुओं में तो जानता है दो दांत दिखने लग जाए अपने। अस्थायी दांत जन्म में और जन्म के 1 माह के भीतर लगभग अपने अस्थायी दांत आ जाएंगे, ठीक है। और ये दांत गिरते हैं, अस्थायी दांत है मतलब टेम्परेरी टिथ है तो कुछ समय के बाद ये गिर जाएंगे, लेकिन स्थायी दांत एक निश्चित समय के बाद ही गिरते हैं। समझ गए बात क्या, भरामुख अवस्था में टोटल स्थायी दांत होंगे, टूटा मुख अवस्था में स्थायी दांत टूटेंगे, पोपला मुख अवस्था के अंदर सारा स्थायी दांत गिर जाएगा। समझ गए बात क्या, कपोल दांत है, अगर चरण दांतों को कंबाइन रूप से अपने क्या कहते हैं, कपोल टिथ कहते हैं, कपोल दांत कहेंगे उनको कंबाइन रूप से, अपने पहले भी बात कर ली थी। समझ गए ना बात। तो अपने क्या क्या बात करी, पशुओं में आयु निर्धारण की बात की, 4 प्रकार पड़े, शारीरिक, खुर, सींग, दांत। शारीरिक में नॉर्मल विधि है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खुरों के अंदर भी रेगमार लगा के खुर। सींगों के द्वारा अपने पढ़ा 2 प्लस सींगों में छल्लों की संख्या। दांतों के अंदर पड़े कितने प्रकार के दांत, 4, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टीथ। इंसाइजर में काटने वाले दांत होते हैं, ऊपर पाए नहीं जाते, नीचे 4 जोड़े में टोटल संख्या 8 होती है। केनाइन दांत पशुओं में पाए नहीं जाते हैं, शाकाहारी में 0 होती है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, सुअर इनमें पाए जाते हैं 2 जोड़ी मतलब 4। प्री मोलर की बात करते हैं 3/3 टोटल 6 जोड़ी यानी 12। मोलर की बात करते हैं टोटल 6 जोड़ी यानी 12। दंत सूत्र के अंदर आई के अंदर अपने लिखेंगे 0/4, 0/0, 3/3, 0/0 यानी टोटल 20 होंगे अस्थायी दांत। 0/4, 0/0, 3/3 प्लस 3/3 इंटू 2 कर देंगे, टोटल होंगे 32। कौन से हो जाएंगे, स्थायी दांत, बरामुख, टूटा मुख, पोपला मुख और इसके अलावा अस्थायी दांत। ये सारे के सारे टोटल हैं दांत, इनसे अपने दांतों की संख्या की ज्ञात कर सकते हैं। कुछ आपको अभी स्क्रीन के ऊपर
अलग अलग पशुओं के दांतों की संख्या दिखाई दे रही होगी। जैसे उसके अंदर अपन देखते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में दांतों की संख्या 32, ऊंट में होती है 34, घोड़े में दांतों की संख्या होती है 40, कुत्ते में होती है 42 तथा सूअर में होती है 44। ये टोटल होती है दांतों की संख्या। आगे बात समझ में, ये थी टोटल दांतों की संख्या और दांतों से संबंधित उनके आयु का निर्धारण। तो इनसे संबंधित आप महत्वपूर्ण नोट्स बनाइए और महत्वपूर्ण नोट्स बना के उनको याद कर लीजिए। इसे सारा था दांतों से संबंधित महत्वपूर्ण संरचनाएं और दांतों की बातें। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जैसे बद्यीकरण है या सींगरोधन जैसे जो बाकी टॉपिक बचे हैं उनके बारे में। तो बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया पढ़िए, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।